हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। हम लोगों ने क्लॉक पढ़ी थी, ठीक है, और उसमें हमने पार्ट 1 किया था। आज पार्ट 2 करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा नेक्स्ट टाइप जो आपने पढ़नी है क्लॉक में, वो क्या पढ़नी है आपने? ओवरलैपिंग, ठीक है ना। ओवरलैपिंग किसे कहा जाता है, तो जरा समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज ओवरलैपिंग। देखिए ये है हमारी वॉच, ठीक है। ये 12 की, ये 6, ये 3 और ये 9 यहाँ पर है हमारा। ठीक, ओवरलैपिंग कहा जाता है जब दो सुइयां, ठीक है ना, दोनों सुइयां आर की और मिनट की दोनों एक ही जगह पर हो जाए, ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग, जब दोनों सुइयां एक साथ आ जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है ओवरलैपिंग, या फिर 0 डिग्री एंगल, या फिर मीट टुगेदर, ठीक है ना, कि घड़ी की सुइयां कब एक साथ मिलेगी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या 0 डिग्री एंगल कब बनाएंगी, या फिर ओवरलैपिंग कब होगी घड़ी की सुइयों के बीच में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने। देखो आपको समय निकालना होगा, इसमें क्या निकालना होगा? समय, टाइम निकालना होगा। तो टाइम निकालने के लिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा, ठीक है ना, आपको क्या लेना पड़ेगा? पहली संख्या, अभी क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाऊंगा ये फॉर्मूला आपको। पहली संख्या और मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 से, ठीक है भाई। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। तो ये है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि मुझे बताइए कि 9 और 10 बजे के बीच में, 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा कितनी बार बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा। तो पहली संख्या क्या है 9 और 10 के बीच में? तो 9 ही है पहली संख्या। तो 9, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या कर देंगे? टाइम निकालने के लिए पहली संख्या था आपका ऑप्शन, फॉर्मूला। पहली संख्या क्या है? 9, 9 और 10 के बीच में गुणा क्या कर देंगे? 60/11, ठीक है। 60/11, और जब आप इसको काटेंगे तो 540/11, और 540/11 को जब आप काटेंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा, 44, 10 बचेगा, 10 जीरो 100, और 49 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 49 1/11 मिनट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का, बस। तो ये रोल फॉर्मूला आपने याद रखना है, टाइम का, आपके पहली संख्या और गुणा 60/11, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग आंसर बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन है आपका कि 4 और 5 के बीच 0 डिग्री का कोण, 4 और 5 के बीच 0 डिग्री का कोण या एंगल कितनी बार बनेगा, ठीक है ना, ये कितने बजे बनेगा 0 डिग्री का एंगल? तो आप बता सकते हो बड़े आराम से, 0 डिग्री का कोण, ठीक है। तो 4 गुणा 60/11 कर दोगे भाई। 4 और 5 के बीच में पहली संख्या कौन सी है? 4, ठीक है। और इसको काट करके आ जाएगा आपका कितना? 21:9/11, और यही क्या है? आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। मैंने कहा 2 और 3 के बीच 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का एंगल, वापिस से पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। बड़ा आसान है भाई। 2 और 3 में पहली संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सर 2, 2 × 60/11 करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना? 120/11। और जब इसको आप काटेंगे तब आएगा 10 सही 10/11, आंसर आपका ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच 0 डिग्री का एंगल, 7 और 8 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो आप बता देंगे, या ओवरलैपिंग पूछ ली जाए, या घड़ी की सुइयां कितने बजकर 7 बज के कितने मिनट पर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 0 डिग्री का भी पूछ सकता है, ओवरलैपिंग भी पूछ सकता है, और मीट टुगेदर भी पूछ सकता है। तो वापिस से पहली संख्या है 7, गुणा क्या कर दोगे? 60/11, ठीक है।
तो 420/11, और जब आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 38, 2:11। ठीक है, देखो काट लो इसको 11 से, है ना। ऐसे कैसे काटोगे, 11 थी ये 33, ठीक है। अब कितना था ये 420, ठीक है, कितना रह गया 9, 9 और 0 90, ठीक है। तो 11 थे 88 से कटेगा, ठीक है, दो बच गया ना, तो बस 38, जो दो बचा उसको ऊपर रख दो और इसको नीचे रख दो 11 को। 11 तो नीचे आएगा, ये वाला 11 एज इट इज यहाँ पे सही में नीचे आ जाएगा। 38 जो ऊपर ये काट के आया उसको यहाँ पे रख दो, और जो बचा है, रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, इसको ऊपर रख दो रिमाइंडर को। तो 38 सही 2/11 आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज, कुछ चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेगा कि 1 घंटे में, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ली जाए 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कितनी बार बनता है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, तो आपका आंसर है सिर्फ एक बार, ठीक है। तो एक ही बार याद रखिएगा 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 घंटे में, ठीक है ना, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 12 घंटे में याद रखिएगा 0 डिग्री का कोण जो है वो 11 बार बनता है, ठीक है, 11 बार बनता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक दिन या फिर 24 घंटे में, एक दिन या फिर 24 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर होगा 22, ठीक है। बस ये रट्टा मार लेना, कुछ नहीं करना है। तो कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, कितनी बार बनता है, तो आपका आंसर है कितनी बार बनता है, तो केवल एक बार, केवल एक बार बनता है। 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 22 बार। इसका भी आंसर सेम ही, ठीक है, 180 डिग्री के कोण का भी आंसर सेम ही होगा, ठीक है ना। अगर आपसे 12 घंटे में पूछ लिया जाए, या फिर आपसे 24 घंटे, या फिर एक दिन में पूछ लिया जाए 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो आपका क्वेश्चन है, आंसर है 12 घंटे में बनता है 11 बार, और 24 घंटे में बनता है 22 बार। ठीक है भाई, यहां तक याद रखेंगे। अब अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, 180 डिग्री का एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, 180 डिग्री का जब एंगल निकालते हैं, तो हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ, टू फाइंड, ठीक है ना, 180 डिग्री का एंगल किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो बड़ा आसान है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से निकाला जाता है 180 डिग्री का एंगल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2 और 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, 2 और 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण किस टाइम बनेगा, ठीक है। यहाँ 2 बज के कितने मिनट पर बनेगा, 3 बजे से पहले 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री में क्या होती है, लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है ना। जैसे एक लाइन मान लो यहाँ है, ठीक है, इस तरह से, तो दूसरी लाइन यहाँ होनी चाहिए इस तरह से, घंटे और मिनट के से बिल्कुल आमने सामने। इसे कहते हैं 180 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इसे कहा जाता है 180 डिग्री का कोण। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। तो आपको सबसे पहले तो देखो एक घड़ी बनानी है, ठीक है, करना कुछ नहीं है, बड़ी छोटी सी बेसिक सी चीजें हैं। ये घड़ी बनेगी आपको, ठीक है, और यहाँ है आपकी 12, ये है आपका 6, ये है आपका 3,
और ये है आपका 9, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है 4 और ये है 5, ये है 7, ये है 8, ये है 10 और ये है 11। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी क्लॉक बन गई। क्लॉक बन गई। और अब जरा बात करेंगे किस तरह से। देखो, हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है कि आपने ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए हमेशा इस 6 को आधार मानना है। क्या मानना है? इस 6 को आधार मानना है, याद रखिएगा, आधार। ठीक है, और यहां से आपने शुरू करना है, यहीं से आप इस तरफ जाना शुरू करेंगे, इस तरफ। और जैसे कि 2 बजे तक आपको 2 से 3 बजे के बीच में निकालना है ना, तो 2 बजे तक जाएंगे आप। ठीक है ना, यहां से आप इधर को जाएंगे और कितने बजे तक? आप 2 बजे तक जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बस यहीं तक जाना है और काउंट कर लेने हैं कितने डिजिट बने। तो जैसे 7 नंबर आया एक, 8 नंबर आया फिर दूसरा 6 के बाद, ठीक है, फिर 9 नंबर आया तीसरा, 10 नंबर आया चौथा, 11 आया पांचवा, 12वें नंबर पे आया, छठे नंबर पे आया 12, 7वें नंबर पे आया एक, और 8वें नंबर पे आपका आ गया क्या? 2। ठीक है, यहाँ से 6 से अगर आप काउंट करते हैं इसको, 6 के बाद से, तो 6 को आधार मानना है आपने इसमें। जितने नंबर आएंगे, ठीक है ना, जैसे 2 आपका कितने पे आया? 8वें पे। 2 और बीच, 3 के बीच में पूछा है या 3 और 5 के बीच में पूछा जाए तो हमें पहले वाली संख्या लेनी है। ठीक है ना, तो दूसरे नंबर पे आया क्या? 8। ठीक है ना, 8वें नंबर पे सॉरी कौन आया? 2। तो आपने 8 ले लेना है जहां तक ये जाएगा। ठीक है, 2 नंबर जहां तक जाएगा, और गुणा क्या कर देना है? तो गुणा करना है 60/11। बस यही आपका क्या बनेगा? फॉर्मूला बन जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो वापिस से आप इनको 8 × 60 करेंगे तो 8×6 = 48 और जीरो का जीरो एज इट इज लगा देंगे, 11 हो जाएगा। और जब आप इसको काटेंगे 11 से तो 11×4 = 44, और 4 आपका रिमाइंडर बचेगा, 4 और 0 40, 11×3 = 33, 43। और अब आपका बच गया कितना रिमाइंडर? 7। ठीक है, 40 में से 11×3 = 33, रिमाइंडर कितना बच गया? 7 बच गया। तो 43 को यहाँ लिख दो, 7 को ऊपर लिख दो, और ये 11 तो एज इट इज नीचे ही आएगा। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 2 और 3 के बीच के, तो 2:43 और 7 से ही 11। ठीक है ना, इतने मिनट पर बन जाएगा ये कोण। 2 बजकर, याद रखेगा, 43 से ही 7/11 पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट याद रखेगा क्वेश्चन है 10 और 11 बजे के बीच। 10 और 11 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, 10 और 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण किस टाइम बनेगा? ठीक है, तो बड़ा आसान है आपके लिए। अब आपने वापस से बेस किसको मानना है? इस 6 को। इस 6 को आपने बेस मानना है। और कहां तक जाना है? 10 तक। तो चले 10 तक चलते हैं, यहां तक जाना है आपको। 6 से 10 तक, तो 7 आपका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे 8, तीसरे नंबर पे 9, और चौथे नंबर पे आ गया आपका 10। तो बस कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल सा। ठीक है ना, तो 4×60/11, 240/11, 11×2 = 22, 2×0 = 11, 11 तो 21 सही आपका कितना आ गया? 21 सही 9/11 मिनट। 21 सही 9/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप। ठीक है, 180 डिग्री वाले क्वेश्चन हो गए आपको। ठीक है, आप निकाल देंगे 180 डिग्री का बड़े आराम से। कुछ नहीं करना है आपने, 6 को आधार मान के, और क्लॉकवाइज चलना है आपने। ठीक है ना, क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि दो दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट है आपका टाइप 1 घंटे में, 1 आवर में 90 डिग्री का कोण। 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो आंसर है 2 बार। आंसर है 2 बार। ठीक है ना, देखो अब कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास कि 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? भाई 2 बार बनेगा, इतना तो आपको पता है, 2 बार।
कब कब बनेगा तो चलो देख लेते हैं वो भी। देखो अब यहाँ पर आपने ना दो चीजों के बेस मानना पड़ेगा, क्योंकि दो कोण निकलेंगे आपके, दो बार होगा 90 डिग्री का कोण हर एक घंटे में। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं दो चीजों को बेस। वापिस से दो क्लॉक बना लो। तो देखो एक तो है यहाँ 3, एक है ये 6, एक है ये 6 और एक है यहाँ पर 9। ठीक है, तो आप देखो मैंने आपसे क्वेश्चन ही कर लिया 6 से 7 के बीच में, ठीक है ना, 6 से 7 के बीच में मैंने आपसे पूछा। तो देखो एक तो इस 6 से आप आएंगे इस तरह से घूम के 9 तक, ठीक है ना, एक तो ये आएंगे। और एक आप क्या करेंगे, इस 6 से इस 3 की तरफ इधर को जाएंगे, ठीक है ना, इधर को जाके देखेंगे। तो भाई 6 से जब आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, ये जो कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2 ले ली मैंने। तो कंडीशन नंबर 1 में जब आप 6 से 9 की तरफ आएंगे तब टोटल यूनिट्स कितनी बन जाएंगी, तो 3 तक 3, 12 तक 6 और 9 तक कितनी हो जाएंगी 9। ठीक है ना, 6 से लेके 9 तक जब आप एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए, जबकि यहां से 6 से अगर 3 की तरफ अगर आप आते हैं, ठीक है ना, तो एक में तो आपको 6 से 7 के बीच में पूछा हुआ, जिससे पूछा हुआ है आपको उससे आपको 9 तक जाना है। ठीक है ना, जो पहली संख्या आपकी 6 से 7 पूछा तो 6 आपकी पहली संख्या है, तो उस पहली संख्या से आपको कहां तक जाना है, 9 तक जाना है। और उसी क्वेश्चन में पहली संख्या से कहां तक जाना है, दूसरा आपको 3 तक जाना है। ठीक है, तो 3 तक कितने हो गए, तो अगर मैं 3 तक की बात करूं तो 3 तक 3 ही पॉइंट हुए, 3 ही स्थान हुआ। तो 3 गुणा 60/11। ठीक है, एक तो इतने बजे पर होगा और एक होगा यहाँ पे 9, क्योंकि 6 से लेके 9 तक कितना 9, 9वें स्थान पे हो गया 9, 6 से लेके 9 तक जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 9 गुणा 60/11, एक एंगल बनेगा आपका इतने बजे। ठीक है ना, तो पहले एंगल, दूसरे एंगल की बात करूं या पहले की बात कर लेते हैं। 9 गुणा 60/11, तो पहला एंगल आपका कितना है 540/11। और जब आप इसको काटेंगे 11 चौके 44 और 10 बचेगा 0, 49 आ जाएगा। तो 49 सही 1/11 मिनट पे एक, तो ये हो गया इतने बजे बनेगा। ठीक है, और दूसरा आपका आंसर हो गया, ये बन जाएगा आपका 6 थी 180/11। तो 11 को इससे कटेंगे, 11 एकम 11, 7 बजेगा 70, 11 छक्के 66। ठीक है, और 16 से ही 4/11 बचेगा ये। और दूसरा आंसर आपका ये हो गया, तो दो बार बनेगा। ठीक है ना, दो बार एक घंटे में 90 डिग्री का कौन बनेगा, सिंपल सी बात है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप में, अगला क्वेश्चन है यही, अभी सब कुछ बने रहने देता हूं मैं। ठीक है ना, मैंने पूछा आपसे 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच 90 डिग्री का कोण, 4 और 5 के बीच 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है भाई, वापस से अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखो एक घड़ी बनानी है। ठीक है ना, ये रहा 3, तो ये रहा 4। एक तो आप यहाँ से 4 से यहाँ जाएंगे 3 तक, कितना हुआ, एक ही पॉइंट हुआ। ठीक है, एक कितना हुआ आपका, एक ही पॉइंट हुआ। 4 पहली संख्या है ना, तो 4 तक जाएंगे आप। और एक आप जाएंगे 4 से 9 तक, दूसरे में आप जाएंगे कहां से, तो इस 4 से लेकर के 9 तक जाएंगे। अब 4 से लेके 9 तक कितना हुआ भाई, 3, 2, 1, यहाँ 12, ठीक है, फिर 11 और फिर 10। यानी कि पहला आपका आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहला तो कौन बनेगा आपका 7 का, यहाँ पर 7 गुणा 60/11 का। ठीक है ना, 7 गुणा 60/11 का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ से एक, 4 से 3 तक जाएंगे तो एक ही पॉइंट बन रहा, तो 1 गुणा 60/11। तो डायरेक्ट ही काट लो इसको, 11 पंजे 55, तो ये आ जाएगा 5 सही 5/11 आंसर। ठीक है, और दूसरा आंसर यहाँ पे बन जाएगा 7 छक्के 42, 420/11। तो 11 ये 33, 33 और 9 90, 11 8 88, तो 38 सही 2/11 आंसर। ठीक है ना, 38 सही 2/11 आंसर। ठीक है, तो ये आपके दो आंसर हो गए, एक 5 सही 5/11 और एक 38 सही 2/11 आंसर।
ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा मेरे से कमेंट के माध्यम में, ठीक है। और अगला टॉपिक बताइए आपको रीजनिंग में कौन सा पढ़ना है, ठीक है ना। जितने भी आपके पुलिस एस्पिरेंट्स हैं उनको अगला जो भी टॉपिक पढ़ना है रीजनिंग में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है, उस टॉपिक को। अब एक लास्ट टाइप और आती है इस तरह के क्वेश्चंस में, क्लॉक में हमारी एक लास्ट टाइप बचती है, वो भी जल्दी से खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है काल्पनिक समय और वास्तविक समय, इमेजिनरी टाइम और रियल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है काल्पनिक समय और वास्तविक समय, काल्पनिक समय और वास्तविक समय, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखेगा इस समय में अगर आपसे पूछा जाए कितने घंटे का अंतर होता है, तो याद रखेगा इस समय में 12 घंटे का अंतर होता है, 12 घंटे का अंतर होता है। तो काल्पनिक समय और वास्तविक समय में याद रखेगा 12 घंटे का अंतर होता है, 12 घंटे का अंतर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपसे कुछ भी पूछा जाए काल्पनिक समय और वास्तविक समय में आपको 12 ही आंसर देना है, ठीक है ना। क्या आंसर देना है? 12 ही आंसर देना है, हर कंडीशन में 12, ठीक है, हर कंडीशन में आपका आंसर क्या रहेगा? 12, ठीक है। अब याद रखनी है बात, कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे काल्पनिक समय वास्तविक समय में अंतर, कितना आंसर देंगे? 12, संख्या में कितना अंतर होगा? 12 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अब मैं इसी से एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्वेश्चन है कि 9:30 काल्पनिक समय का, काल्पनिक समय का वास्तविक समय बताइए, वास्तविक समय बताइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, 9:30 काल्पनिक समय है और इसका वास्तविक समय आपको बताना है। तो चलिए आइए करते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो आपने क्या करना है, आपको 12 घंटे पता है, 12 घंटे का अंतर है। तो आपको देखो अब यहां पर क्या है, 9:30, तो यहाँ पे ना आपको ऐसा मत करना 12 से माइनस कर देना 9:30 को आपको, क्योंकि यहाँ पे 30 भी है, यहाँ पे क्या है, 30 भी है। तो इसलिए आप 11:60 में से, ठीक है, वैसे तो 12 में से माइनस करना है, वैसे तो आपको 12 में से क्या करना है, 12 में से माइनस करना है 9:30 को, ठीक है ना। लेकिन 12 में से 9:30 माइनस करने में आपको गलती हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन में। तो इस 12 बजे को मैं 11:60 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 11:60 भी लिख सकता हूँ, तो वही मैं करूंगा क्योंकि मुझे 30 भी घटाने हैं। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 9:30 को, ठीक है ना, इस 11:60 में से। तो 60 में से, जीरो में से जीरो माइनस करूंगा जीरो, 6 में से 3 माइनस करूंगा 3, ठीक है। इस एक में से 9 माइनस नहीं होगा तो 11 का 11 पूरा ले लूंगा, माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर क्या है आपका? 2:30, ठीक है ना, 2:30। तो 11 में से 9 को माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2:30 आपका वास्तविक समय, 9:30 काल्पनिक समय का वास्तविक समय कितना है? तो 2:30। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन है कि 7:30 और 40 सेकंड का वास्तविक समय बताओ। ये काल्पनिक समय है और इसका वास्तविक, वास्तविक समय बताओ कितना है। तो बड़ा आसान है, अब यहाँ पे सेकंड भी लिख लेने हैं आपने, ठीक है ना। तो मैं 12 बजे को क्या लिख सकता हूँ भाई? मैं 12 बजे को लिख सकता हूँ 11:59 और 60 सेकंड, ये लिख सकता हूँ ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो अब इसमें से 7:30 और 40 को माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 7:30 और 40 सेकंड को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 5 में से 3 गए 2 और 11 में से 7 गए 4, ठीक है ना। तो 4:04 घंटे 29 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 घंटे 29 मिनट 30 सेकंड, ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया, ठीक है ना। आंसर हो गया 4:29 मिनट 20 सेकंड। ये 7:30 मिनट 40 सेकंड का क्या है? इसका वास्तविक समय है। ये काल्पनिक समय था और इसका वास्तविक समय में निकालना था, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है कि 7:45 का काल्पनिक समय। अब बात आ गई काल्पनिक समय निकालना है, तो करना वही है, वापिस से करना वही है, करना कुछ नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है।
ठीक है, वापस से अब घंटे हैं और मिनट है, तो बस 11:60 और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, 7:45। 7:45 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4:15। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन है 1:40 का, लो एक और क्वेश्चन करो। देखो अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये कहीं पर भी, तो आप जब भी ये वीडियो देखें तो मतलब इस वीडियो को चलने से पहले आप लोग कमेंट करें, ठीक है ना, तब पता लगेगा आपको कितना समझ में भी आ रहा है। 1:40 का वास्तविक समय बता दो भाई, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। तो वापस से आप क्या करेंगे, 11:60 और यहाँ लिखेंगे 1:40, माइनस कर देंगे इसमें से, और आंसर कितना आएगा, 10:20। ठीक है, 10:20 ये आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लीजिए लास्ट, बस टॉपिक खत्म है ये आपका फिर। अब प्रैक्टिस करिए जितनी कर सकते हैं आप, अपने आप से क्वेश्चन बना लीजिए, कोई भी टाइम ले लीजिए जो आपका मन करता है, ठीक है ना। तो इस काल्पनिक समय का 2:30 मिनट 45 सेकंड का वास्तविक समय बताइए, का वास्तविक समय, का वास्तविक समय बताइए। ठीक है, तो बड़ा आसान है, क्या करना है, 11:59 मिनट और 60 सेकंड, यही तो बजेंगे 12, और माइनस कर लीजिए इसमें से 2:30 मिनट और 45 सेकंड को, तो 15:29 और 9। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो बस हो गया आपका ये टॉपिक कंप्लीट क्लॉक का। मैंने एक इसकी वीडियो पहले बनाई थी और एक अब है, और ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। बस इस टॉपिक में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता आपसे, जितना पूछा जा सकता था उतने हमने क्वेश्चंस भी किए, उतने टाइप्स भी किए, और हमारी प्रैक्टिस भी करी। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, दैट इज 7018566717, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी को।